स्वागत है। एंड जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत लोग चाहते थे मेरी वेडिंग के फोटोज देखने। तो आज मैं आप लोगों को अपना शादी का एल्बम दिखाऊंगी। तो चलो आप लोग कंटिन्यू करो और एंड तक देखना, मैं सबको बताऊंगी भी कौन कौन है। एंड बैकग्राउंड देख के आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि मैं अपने मायके में आ चुकी हूँ। क्यों आ चुकी हूँ वो भी एक बहुत सैड न्यूज़ भी था, प्लस हम लोगों के लिए अच्छा भी था। सैड न्यूज़ ये था कि मेरे दादाजी का डेथ हो गया है। तो मैं डायरेक्ट अपने गांव गई थी और गांव के बाद सब कुछ हो गया। उसके बाद अंतिम दर्शन करके फिर वापस मैं यहाँ आई सिवान। और अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका एज काफ़ी हो चुका था और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था उनको। अब रहने में, जिंदा रहने में दिक्कत भी हो रही थी, बहुत सारी इन्फेक्शन वगैरह हो रहे थे उनके बॉडी में, तो उनका फ्लैश भी बहुत डैमेज हो चुका था। सो इसलिए मैंने बोला कि अब अच्छा हुआ, उनको मुक्ति मिल गई है। 96 ईयर्स कंप्लीट करके ऑब्वियसली मेरे दादाजी गए हैं। तो आप लोग भी विश करना कि उनको रेस्ट इन पीस हो, यानी कि सब लोग, उनकी आत्मा, उनका सोल, सब कुछ मुक्ति मिले। एंड चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। और ये रहा मेरे शादी का एल्बम, तो फटाफट से खोलते हैं और उसके बाद से इसको मैं स्लाइड कर देती हूँ। इसमें काफ़ी सारी फोटोज हैं और भी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। फिलहाल शादी का एल्बम दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 28। सब लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग, कि आपकी शादी कब की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी शादी यहाँ पे सुचिता संग प्रदीप और हमारी फरवरी 2018 में शादी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये कुछ ये कवर है और इसका ओरिजिनल जो पिक्चर है वो ये वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट है, ये जयमाला के टाइम का है। एंड ये आफ्टर जयमाला शूट हुआ था, ये उस टाइम का है। आप लोग देखो गाइस और बताना कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा फोटो। तुम पलटना, ठीक है? हम कर रहे हैं कैप्चर। ये है फर्स्ट हमारे तिलक का, जिसमें लड़की तो जाती नहीं है बट लड़की की फैमिली वाले लड़के के फैमिली में जाते हैं। तो ये वहाँ पे उनका तिलक चल रहा था। ये मेरी ननद है, छोटी ननद है, इनकी अभी शादी हुई है फिलहाल। और ये मेरे जेठ जी लगेंगे और इनकी शादी मेरे बाद ही हुई है आई गेस। और यहाँ पे प्रिंस तिलक चढ़ा रहा है, आप लोग देख सकते हो प्रिंस को, यहाँ पे तिलक चढ़ रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली भतीजी है और यहाँ पे तिलक चढ़ रहा है। तिलक में बेसिकली जो भी सामान वगैरह देते हैं वो जाता है, अक्षत जाता है और एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे मेरा भाई तिलक चढ़ा रहा है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे बड़े भैया सीधा सा लग रहा है। यहाँ मेरे पापा, ये सारे इधर लड़की वाले टीम के साइड के थे। हाँ, इसमें ऋषभ नहीं है। और ये मेरे ससुराल के, ये मेरे सबसे बड़े भतीजा है। और ये मेरी चाची जी लगेंगी, चाची जी हैं। और ये मेरी बड़ी सी भतीजी, ये मेरी बड़ी बुआ सास जी हैं, सबसे बड़ी बुआ सास है। ये मेरी छोटी वाली ननद है और ये मेरी ननद ही लगेंगी। और ये मेरी चाची जी और ये मेरी जेठानी जी हैं, मेरी भाभी जी, जिनका भी फिलहाल ऑपरेशन हुआ था। तो मैं गई थी घर पे। और ये तीनों मेरे घर के ही हैं, मतलब कि ये जेठानी जी हैं, ये मेरी छोटी ननद है, इनको आपने वीडियो में देखा होगा। ये मेरी बड़ी ननद है और ये ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड है। और ये मेरी जेठानी जी की मम्मी है, यानी दूसरी मम्मी जी है। और यहाँ पे मेरी छोटी ननद चुमा रही हैं, ये चुमावन होता है तिलक जब भी चढ़ता है। यहाँ पे बड़ी ननद है मेरी, ये छोटी ननद है। और
ये वंस अगेन मेरी जेठानी जी के साथ है। ये मेरे पापा जी हैं, यानी मेरे ससुर जी, फादर इन लॉ। यहाँ पे मेरे दोनों भाई इनके साथ पोज करते हुए, और ये कुछ मिठाइयाँ जो यहाँ से जाती है। और अब ये बारी स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ मायके की। ये मटकोर होता है, मटकोर के टाइम का है, और ये कथा मटकोर के टाइम मेरी मम्मी पूजा कर रही थी। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी की। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। यहाँ मैं कैसी सी दिख रही हूँ। 4 दिन से नहीं नहाई थी। शगुन उठने के बाद हमारे वहाँ नहाते नहीं है, लेकिन मम्मी यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और ये साड़ी मुझे काफ़ी प्रिटी लगता है मम्मी का। और ये जो भी सामान गया हुआ था, तो ये माड़ों में पूजा होता है मटकोर, और ये माड़ो हिला रहे हैं। ये मेरे चाचा हैं, मेरे पापा से छोटे वाले भाई, और ये लोग मिलके माड़ो हिला रहे हैं। 5 लोग मिलके हिलाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा कैसा लग रहा है। मेरी मेहंदी काफ़ी रची थी, लेकिन शक्ल मेरी पता चला। यहाँ पे मैं अभी मुझे हल्दी वगैरह लगाएंगे, तो इसलिए बैठाए हुए हैं। यहाँ मेरी बुआ है, मेरी अपनी बुआ सास नहीं, ये मेरी बड़ी बुआ है, और ये मेरी उनके बाद वाली बुआ है, उनकी बेटी है, ये उनका बेटा ही है। सो नानी, बेटी और नातिन बैठा हुआ। ये 1 महीना का था, यही मेरे कोहबर में भी पड़ा था, गोद में। और यहाँ पे मेरे पापा, हम लोग, ये मिस हम लोगों को पढ़ाई है स्कूल में, मेरे पापा के स्कूल में पढ़ाती थी। इनको मैं मौसी बोलती हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो डर ही लगता था। और यहाँ पे पंडित जी करा रहे हैं। यहाँ मेरे पापा काफ़ी खुश थे। मेरी शादी में बहुत लोग खुश थे। और ये मेरी दादी, जिनकी डेथ मेरे शादी के 1 साल होते के बाद ही हो गई थी, यानी कि फरवरी में हुआ था, और उसके 20 दिन के अंदर 12 मार्च को इनकी डेथ हो चुकी थी। ये मेरी छोटी बुआ, मतलब 3rd बुआ है मेरी, और उनसे भी छोटी एक बुआ है, तो ये लास्ट 2nd बुआ है मेरी। और ये भी मेरी बुआ जी हैं। यहाँ मेरी मम्मी, ये मेरी सबसे छोटी बुआ है, और ये मेरे काफ़ी क्लोज है। मैं इनको, मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है ये, मैं भी बहुत अटैच हूँ। और यहाँ मेरी मम्मी कैसी लग रही है, सब लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बेकार सी लग रही हूँ। ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ, ये उनसे ये वाली बुआ जो है, ये 2nd नंबर वाली बुआ है, और ये 3rd नंबर वाली बुआ है। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये ईया है, गांव की ईया है, और ये मेरी अपनी दादी है, मतलब मेरे पापा की मम्मी। सो ये मेरी अपनी दादी हैं। आई मिस हर, क्योंकि अब वो चली गई हैं। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा कथा करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के मटकोर होता है। यहाँ मैंने हल्दी रखा हुआ है अपने हाथ में, तो हल्दी लगता है बॉडी में। उसी दिन लगेगा, 4-5 बार लगाते हैं ये लोग, जो नियम होता है। और ये फिर जल्दी ये कुछ कथा की ही फोटोज है। और अब ये यहाँ पे ये जयमाला वगैरह के टाइम के है फोटोज। और हमारे वहाँ पे वो खाते हैं क्या, कोहरत का भात बोलते हैं। सो ये मेरी फ्रेंड है, ये मीनाक्षी है, जिसके साथ मैंने बीटेक किया हुआ है, बट ये कंप्यूटर साइंस से की है, और ये सिविल इंजीनियरिंग की है इसने भी। इसका नाम है खुशी, जो मेरे काफ़ी क्लोज है ये लोग। फिर भी ये लोग कैसे भी मैनेज करके आ गए थे मेरी शादी में। और यहाँ पे चाबी गुम हो गई थी, तो हम लोग हंस भी रहे थे, कॉमेडी सा सीन हो गया था। और ये वरमाला के टाइम का है। यहाँ पे ये स्माइल अहमद है, आप लोगों को ये सर का पता होगा, चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ये। सो ये भी मेरे शादी में आए थे, और ये सेक्रेटरी है, और ये चीफ सेक्रेटरी मेरे पापा हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे मेरे शादी में उस टाइम पे। तो अभी कंपेयर टू मेरे भैया की शादी से, मेरे शादी में, क्योंकि मेरी शादी पहली शादी थी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ मम्मी हड़बड़ी गड़बड़ी में रेडी हो गई थी, लेकिन तब भी मुझे बहुत प्रिटी लग रही थी। और यहाँ मेरे पापा जी, बारात आ चुकी थी, तो ये मेरे पापा जी, ये मेरे पापा, और ये मेरा बड़ा भाई, ये बारात का स्वागत कर रहे थे ये लोग। और ये मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, इनका नाम है दीपक भैया। ये मेरे तीनों भाई, और मेरे पापा जी, दोनों पापा जी लोग। और यहाँ पे मेरी आंखें आप लोग देखो कैसी लग रही है। ये बारात वाली टीम है सारी। सो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये मेरी बड़ी भतीजी है, ये मेरे बड़े भतीजा है, और ये मेरे छोटे भतीजा है। और यहाँ मेरी छोटी भतीजी है, जो ये बड़ी हैं इनसे। और ये मेरे छोटे भगिना है, इनसे बड़े भगिनी ये हैं, और उनसे बड़ी वाली यहाँ है, लेकिन वो दिख नहीं रही। सो यहाँ पे जब मैं आई थी, ये मेरी फ्रेंड है, ये भी विशाखापट्टनम भी पढ़ी है मेरे साथ 10th तक। उसके तो यहाँ मैं आ गई थी जयमाला के लिए, और जयमाला हुआ, ये है प्यारे, और ये इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और यहाँ पे हम लोगों का वरमाला हो गया था, ये स्टेज पे हमको लेके आए थे। ये पहले की फ़ोटो है, ये बाद की फ़ोटो है। और यहाँ पे हम लोग का फ़ोटो शूट हो रहा था। चलो, ये अर्नव है पापा। यहाँ पे जयमाला में हमारे पे आरती होती है, आरती करके मुँह जूठा कराते, फिर प्रणाम करते, फिर पैसे मिलते हैं। तो यहाँ मैं आरती कर रही थी। चलो,
ये मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी है। ये उनकी बहू बेटे हैं, ये सबसे बड़े बेटे हैं, ये बहू है, यानी कि ये मेरे भाभी से बड़ी वाली भाभी है, ये सबसे बड़ी भाभी है। और यहाँ पे मेरी मम्मी रिंग पहना रही है मेरे जीजा जी बोलने वाले थे मेरे हस्बैंड को। और यहाँ पे मेरी ये सबसे बड़ी मौसी हैं, मम्मी सबसे छोटी हैं, ये सबसे बड़ी हैं। यहाँ पे मेरी दादी हैं, यहाँ पे हम लोग। और ये मेरे सारे मतलब मायके वाले फैमिली के गांव के ही है। यहाँ पे दादी को इन्होंने पकड़ के बैठाया हुआ है। और तब तक दादी एकदम अच्छी खासी थी, कहीं नहीं लग रहा था कि जाने वाली है। ये एक ऐसा फोटो है जिसमें दादा दादी जी सब लोग हैं और ये बहुत अच्छी फोटो है। अभी तो चलो तो यहाँ मैं आ गई थी जयमाला के लिए और जयमाला हुआ। ये है प्यारे और ये इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और यहाँ पे हम लोगों का वरमाला हो गया था, ये स्टेज पे हमको लेके आए थे। ये पहले की फोटो है, ये बाद की फोटो है। और यहाँ पे हम लोग का फोटो शूट हो रहा था। चलो ये अर्नव है पापा। यहाँ पे जयमाला में हमारे पे आरती होती है, आरती करके मुँह जूठा कराते, फिर प्रणाम करते, फिर पैसे मिलते हैं। तो यहाँ मैं आरती कर रही थी। चलो भाई, ये मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी है। ये उनकी बहू बेटे हैं, ये सबसे बड़े बेटे हैं, ये बहू है, यानी कि ये मेरे भाभी से बड़ी वाली भाभी है, ये सबसे बड़ी भाभी है। और यहाँ पे मेरी मम्मी रिंग पहना रही है मेरे जीजा जी बोलने वाले थे मेरे हस्बैंड को। और यहाँ पे मेरी ये सबसे बड़ी मौसी हैं, मम्मी सबसे छोटी हैं, ये सबसे बड़ी हैं। यहाँ पे मेरी दादी हैं, यहाँ पे हम लोग। और ये मेरे सारे मतलब मायके वाले फैमिली के गांव के ही है। यहाँ पे दादी को इन्होंने पकड़ के बैठाया हुआ है। और तब तक दादी एकदम अच्छी खासी थी, कहीं नहीं लग रहा था कि जाने वाली है। ये एक ऐसा फोटो है जिसमें दादा दादी जी सब लोग हैं और ये बहुत अच्छी फोटो है। ये मेरी बुआ लगेंगी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा, ये नहीं ये वाली, ये मुझे बुआ लगेंगी और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मतलब बहुत, मुझे ही नहीं, ये सबको बहुत प्यार से बोलती है। जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन ये मेरे लिए खाना भी लेके आ रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से मानते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी मुझे बहुत प्यार से बात करते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरी मौसी की देवरानी है, लेकिन हम फिर भी मौसी बोलते हैं और ये मौसी भी मुझे काफ़ी पसंद है। ये मेरे ससुराल के लोग हैं, यानी कि ये मेरे चाचा जी हैं और ये भी मेरे चाचा जी हैं, चाचा ससुर हैं मेरे ये लोग। और यहाँ मेरे पापा जी और ये चाचा ससुर हैं मेरे। यहाँ पे मेरी सबसे छोटी बुआ है और ये उनसे बड़ी बुआ है। तो सब लोग स्टेज पे आके आशीर्वाद देता है। अभी मैं इसको टर्न करते जाऊँगी जैसी कोई अभी ऑलमोस्ट मैंने सबके बारे में बता दिया है। ये आनंद दीदी के पापा और मम्मी हैं और ये आनंद दीदी हैं, आनंद दीदी की बहन और भाई। सनी मेरा क्लासमेट है, तो सनी मेरे क्लासमेट है। ये हम दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं और आनंद दीदी मेरे भाई की क्लासमेट है, तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। मतलब पापा मम्मी की वजह से, क्योंकि इनके पापा और मेरे पापा बहुत काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स हैं। ये आंटी जी हैं, इनसे मेरा रिश्ता मौसी बुआ सब वाला है। और यहाँ पे हम लोगों की ये मेरी फ्रेंड है पूजा की मम्मी, और पूजा भी मेरी बहुत काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। और ये एक और मेरी बचपन की फ्रेंड पूजा की मम्मी है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसकी मम्मी। और ये मेरी जेठ जी हैं यहाँ पे। और ये लोग पीछे मेरे ससुराल के लोग हैं और आगे। और ये दादी भी मेरी वन ऑफ फेवरेट है और उनकी बहू हैं ये। तो मुझे मेरी शादी में काफ़ी लोग आए थे। ये मेरे जेठ जी हैं, इनके बड़े भैया, और मैं इनके साथ बहुत क्लोज हूँ। मैं जब भी गांव जाती हूँ मैं जाती हूँ। इस बार मैं नहीं गई क्योंकि मेरे घर में डेथ हुआ था, तो मैं नहीं गई, बट मैं जाऊँगी डेफिनेटली, देखते हैं कब। यहाँ पे मेरी अगेन मायके वाले फैमिली है और यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मीनाक्षी है, खुशी है, आनंदी दी हैं और पूजा है। तो यहाँ पे मैंने डांस किया था अपने शादी में, तो वो डांस के टाइम का कैप्चर किया हुआ है। और अगेन मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था अपनी शादी में, तो भाई आप लोग देख सकते हो हंसी एंड डांस वगैरह। और डांस के बाद से अब डायरेक्ट हम लोग आ गए थे मंडप में। अब यहाँ पे सिर्फ हमारी ही पिक्चर्स है, तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी, आप लोग एंजॉय करो। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, बट आप लोग आई होप सारी फोटोज देखोगे, एंजॉय करोगे। ये हमारे वहाँ कुछ रस्म होता है। यहाँ पे मैं और जीजू दोनों ही एक साथ डांस किए, यानी आपके जीजू। यहाँ मीनाक्षी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत। और ये खुशी, पूजा, मेरे मामू। मेरी शादी में बहुत सारे लोग थे जो मेरी शादी के बाद, मतलब मेरे भैया के शादी में नहीं आ पाए थे, क्योंकि मेरे मामू भी अब नहीं रहे, मेरी दादी भी तब नहीं थी मेरे भैया के शादी में,
क्योंकि मेरी शादी कंप्लीट होते 1 साल ही मेरी दादी की डेथ हो गई थी, मामू की डेथ हो गई थी, तो ये लोग नहीं आ पाए थे और काफ़ी लोग नहीं आए थे। मेरी पूजा जो फ्रेंड मैंने बताया था, इसके भी पापा की डेथ हो गई थी, तो बहुत सारे लोग मतलब नहीं आ पाए थे। पूजा तो आई थी, यहाँ मैं रो रही हूँ। और ये कुछ मेरे फ्रेंड्स, ये मैं फ़ोन के साथ शूट कर रही थी, तो कैमरा वाले भैया ने बोला कि अच्छा मैं कर देता हूँ, तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स निकाली हमारी। एंड ये हैं भैया लगेंगे जिन्होंने मुझे घुरेथा है, यानी कि जिनका कभी मैं नाम नहीं लूँगी, जिनके सामने मैं नहीं आऊँगी कभी। तो ये कुछ है। और मेरी मम्मी को यहाँ नींद भी आ रही थी, थकान भी हो गई थी और थोड़ी रो भी रही थी मम्मी। यहाँ पे मैं, यहाँ पे मेरी शादी अब स्टार्ट हो चुकी थी। ये कुछ कपड़े वगैरह देते हैं वो लोग, तो ये कपड़ा और ये सीन हो रहा है जिससे हम लोगों की शादी होती है, मतलब यही सिंदूर हम लोगों को हमेशा लगाना पड़ता है। और मेरा लहंगा जो था वो मेरे बड़ा भाई लेकर के आए थे, तो आप लोग बताना कि कैसा लगा। और बस ये थी हमारी कुछ वेडिंग की फ़ोटोज़। ये कुछ ज्वेलरी वगैरह जो भी मुझे ससुराल की तरफ से आया था वो था। और ये मेरी चाची है, पूरी शादी में अभी दिखी मेरे को ये मेरी चाची। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और मेरी मम्मी बुआ लोग, ये एक एक करके मुझे ज्वेलरी देते जाएंगे हाथ में। उस टाइम पे मैं बहुत कुछ सोच भी रही थी कि यार मेरी शादी हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा था। अभी ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की बचपन की दोस्त, जैसे पूजा मेरी दोस्त है वैसे ये मम्मी की दोस्त है। पार्ले जी से दोस्ती की है मम्मी ने इनसे। सो जब छोटे थे नर्सरी में मेरी मम्मी तब के दोस्त हैं, और अभी मैं उनको मौसी बोलती हूँ। ये हम लोग, ये मेरा कन्यादान हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा के बीच में बैठी और यहाँ में मेरा ड्रेस चेंज हो चुका था। येलो कलर पे हमारी शादी होती है, तो येलो साड़ी पहनी थी मैंने नेट से, जो कि मैंने दिल्ली से लिया था। और यहाँ पे मेरे पापा ब्रेसलेट पहना रहे हैं। एंड यहाँ पे जो प्रिंस है वो मेरे को दे रहा है, पानी देते हैं हम लोग, मतलब कन्यादान होने वक्त देते हैं, इसको गड़ुआ बोलते हैं, गड़ुआ से पानी देते हैं। और यहाँ पे मेरा कन्यादान हो रहा था। ये लावा मिलाते हैं, पता नहीं क्या भाई देता है, फिर उसके बाद से हम लोगों को गिराना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पे मैं रोई भी थी काफ़ी। और ये सिनोरा को पकड़ के हम लोगों को फेरे लेने पड़ते हैं, तो सिनोरा को मैं पकड़ी हुई हूँ और हम लोग फेरे ले रहे थे और काफ़ी रो भी। अब यहाँ मैं थोड़ी बड़ी लग रही थी। और ये पैर का अंगूठा टच कराते हैं, मतलब लड़के को नहीं करना होता, लड़की वाले कराते हैं। फिर वहाँ पे जो भी दाना होता है धान का वो गिराना पड़ता है। एंड यहाँ पे फिर हो गया शादी, सिंदूर लग गया, तो फिर अब शादी हो गई। यहाँ फिर 5 सुहागन वगैरह मिलके शादी का वो लगाते हैं सिंदूर। यहाँ पहले मेरी मम्मी, फिर मेरी चाची, दीदी और मेरी बड़ी मौसी मिलके सब लोगों ने उनको सिंदूर लगाया। एंड सिंदूर लगाते ही शक्ल चेंज हो गई थी, पहले अलग ही अभी अलग ही। फिर नाक पे से हमारे ये पीला सिंदूर लगाते हैं, और पीला सिंदूर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर फेस्टिवल और हर उस चीज़ में लगाना पड़ता है हमें। यहाँ मेरा माँ ढक्का हो रहा है, यानी कि माथा ढक रहे हैं। कुछ ऐसा होता है कि ससुर जी जितना ढकते हैं, पति हटाते भी हैं तो ससुर जी ढकते हैं, तो वैसा कुछ सिस्टम होता है कि एक जन ही हटाता है और एक जन नहीं ढकता है, कि हम लोग ढक के रहेंगे सर वगैरह जो भी। तो यहाँ पे वो मटक्का हो रहा है। और ये हम लोग वहाँ बाबा घर में यानी पूजा घर में आ गए, और वहाँ पे धान वो करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, घर भरते हैं। यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा का घर भर रही थी, वहाँ जाके अपने सास ससुर का घर भर रही थी, यानी अपना घर भर रही थी। सो ये यहाँ पे भी वही हो रहा है, हम लोग धान फेंक रहे हैं। यहाँ पे मैं ऊपर से आई थी, मेरे को रोना भी आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग, ये दीदी बहुत मजाक कर रही थी इनसे। यहाँ पे फिर हम लोगों को खिलाते भी होते हैं, मतलब ससुराल के जो लोग भी 4-5 जने रहते हैं उनको खिलाते हैं, कुछ देते होते हैं। सो ये कुछ रिचुअल चल रहा है। और फिर यहाँ मेरे पापा विदा ले रहे हैं कि अब हो गया, हाथ जोड़ करके जो भी होता है वो बोल रहे हैं कि अब हो गया। यहाँ पे ये मेरा भाई जिसने बोला था कि तेरी शादी में मैं रोऊंगा नहीं, यही रो रहा था। और मेरे को तो भाई पता नहीं क्यों भेज दिया इन लोगों ने। यहाँ मेरी शादी हो चुकी थी, फिर यही मेरे साथ साथ हर जगह खड़ा था जब मेरी विदाई हो रही थी, यही मेरे को एंड तक बैठाया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरी विदाई। और मैंने अपनी शादी की वीडियो भी अपलोड की है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये पहली बार जाते हैं कुछ जीरा वगैरह डालने के लिए, एंड देन अगेन फिर हम लोग आते हैं वापस, फिर से विदाई होती है। तो इसमें तो कैप्चर नहीं हुआ है। यहाँ मैं दादी के साथ गले मिल रही थी, बोल रही थी मम्मी का ध्यान रखिएगा। और बस शादी हो गई, और देन वी आर हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिड लाइफ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये फ़ोटोज़ अच्छी लगी होंगी। कैसा लगा ये एल्बम आप लोग कमेंट करके बताना।
और इसी के साथ एल्बम में ही कुछ और भी पिक्चर्स थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. So that's it guys. I hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, please do like, comment, share and subscribe.